तो दोस्तों आज बात करेंगे प्राइवेट जॉब के बारे में। प्राइवेट जॉब में यार इतना ज़्यादा मतलब भीड़ है और इतना कम सैलरी दी जा रही है, फिर भी मतलब बहुत लड़के ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं और जो नौकरी है प्राइवेट में मिलना मुश्किल हो रहा है। तो बिहार के, यूपी के लड़के और बहुत जगह से लड़के आते हैं काम करने के लिए प्राइवेट में। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी मतलब कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, अक्सर करके वहाँ पर लोग काम करने आते हैं। कम से कम सैलरी में काम करते हैं और मेहनत बहुत करते हैं। मतलब कि आपको अगर टारगेट दे दिया जाए कि इतना ही आपको टारगेट करना है, तो आपको टारगेट करना ही है। आपको मतलब कि 10 घंटे 12 घंटे जितना मतलब समझ लो कि आपको जितना टारगेट है उतना करना ही है। आपको या इतना टाइम लग जाए, आपका तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आपका मतलब तबीयत ख़राब है कि आपको छुट्टी दे दिया जाए, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तभी देते हैं प्राइवेट सेक्टर में छुट्टियाँ। तो यही सब सीन है। प्राइवेट नौकरी में बहुत ज़्यादा मतलब नौकरियाँ भी नहीं निकल रही है और नौकरियाँ जो मिल रही है ढंग का नहीं रह रहा है। मतलब लोग मन मार के काम कर रहे हैं उसमें। हमारे इधर कंपनी है, उसमें बहुत लोग नीचे के लेवल पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है या कुछ और है, मतलब कि 4-55 साल से उसी डिपार्टमेंट में रह गए हैं और उसमें प्रोसेस भी नहीं होता है। मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं बंदे। तो किसी को 5 साल हुआ, किसी को 10 साल, किसी को 11 साल, किसी को 12 साल, ऐसे ऐसे मतलब सब उसी डिपार्टमेंट में पढ़े हैं, उसी में काम कर रहे हैं, उसी में मेहनत करते रहते हैं। जहाँ 8 घंटा कंपनी का होता है टाइम टेबल की, 8 घंटे बाद तुम्हें जाना है बाहर, मतलब कि तो उसमें लोग 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं, बट सैलरी उतना ही है। सैलरी ओवर टाइम नहीं देती है कंपनी कि मतलब ओवर टाइम तुम्हें देगी। अगर किसी किसी कंपनी में देती है ओवर टाइम, तो उसमें भी काम मतलब ज़्यादा लेते हैं कि मतलब आपका जो टारगेट उसे करो पूरा, और आधी 1 घंटा तो एडवांस में ही ले लेती है। ऐसे ही किसी किसी कंपनी में होता है कि मतलब नहीं लेता है। और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी रहती है और प्राइवेट में होता है सिक्योरिटी का नाम ही निशान नहीं है। मतलब कब आपको जॉब से निकाल दिया जाए आपको कोई सही नहीं है। तो यही चीज़ है। प्राइवेट नौकरी बहुत ही मतलब अगर आपको बड़ा चीज़ कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, तो वही समझ लिए प्राइवेट जॉब आपके लिए सही नहीं है। यहाँ स्टार्ट में कर सकते हैं अपने जो सपना उस पर पैसा लगाइए, वहाँ से कीजिए, पैसा कमाइए, वहाँ पर लगाइए। क्योंकि अगर प्राइवेट नौकरी करना है, अगर आप बहुत पुराने हो चुके हैं, 5-6 साल पुराने हो चुके हैं, पूरा इंडस्ट्रियल का आपको नॉलेज हो चुका है, तो उसमें आपका अब ये सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। अब प्राइवेट में ही आप अपना लेवल को इंक्रीज कीजिए और अपने जो स्किल है और जो नॉलेज है दोनों पर काम कीजिए और काम कीजिए प्रॉपर तरीके से, तभी आपको सैलरी बढ़िया मिलेगी और आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे पर मंथ कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग कमा रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कमा रहे हैं, हमारे में कमाते हैं बहुत लोग। वो लोग पुराने और वो लोगों का जो रोड मैप है, मतलब रोड मैप बहुत बढ़िया है। शुरुआत का ही रोड मैप मेन मायने रखता है कि आपको कितना नॉलेज, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको पहले ही मतलब प्लान कर लेना है कि मुझे इस रोड मैप पे चलना है, यहाँ ऐसे मैं प्रोग्रेस करता ही रहूँगा। और प्राइवेट नौकरी में यही होता है कि कोई कस्टमर या कोई किसी से बहसबाजी हो गई, किसी सीनियर से बहसबाजी हो गई, तो आपका नौकरी खतरे में गया समझो। बहुत कम केसेस में बचता है किसी का नौकरी। तो अगर बहसबाजी हो गई तो समझ लीजिए आपका नौकरी गया है। वो आपको 1 हफ्ते के अंदर में, 10 दिन के अंदर में आपको हटा देंगे। और यही सीन है पूरे जो भी मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, कोई भी काम करते हो, हर जगह का यही सीन है। और हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, यूपी से, बिहार से और हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड से लड़के आते हैं दिल्ली में, मुंबई में काम करने के लिए। बहुत कम सैलरी पे काम करते हैं। मतलब समझ लीजिए कि जो सैलरी से मतलब कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप समझो कि नौकरी करके घर लेना चाहो, दिल्ली में ही लेना चाहो, तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि साला वो नौकरी में सैलरी बचेगा ही नहीं। आपका रेंट हो जाएगा, लाइट बिल हो जाएगा, कपड़े नहान, मतलब जो आपका खर्चा होगा पर्सनल, और इधर घर पर भी भेजना पड़ेगा। तो बहुत कम सैलरी बच पाएगी। अगर आपका 20,000 होगा फिर भी नहीं आप बचा पाओगे। 20,000 में भी कुछ नहीं होगा, और 20,000 सबकी होती भी नहीं है। 20,000 15,000 होती है, किसी का 12,000, किसी का 18,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000 होता है। तो उसमें आप मकान वकान थोड़ी नहीं बना सकते, इतना कम सैलरी में थोड़ी नहीं बनेगा।
20-25 हज़ार में थोड़ी नहीं बनेगा। कितने साल कमाओगे? 10-12 साल कमाओगे तो जाके छोटा मोटा मकान बना पाओगे। दिल्ली में लेना है तो वहाँ का ज़मीन इतना महंगा है ना, 1-2 करोड़ तो ऐसे ही लग जाएगा तुम्हारा, थोड़ा सा ज़मीन लोगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेरोज़गारी है और कितना ज़्यादा महंगाई है, और कैसा सैलरी भी ढंग का नहीं है कि मतलब 15-20 हज़ार मिल रहा है किसी भी कंपनी में, और बहुत लोग को मिलता भी नहीं है। मैं जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने काम किया है और मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत लोग को देखा हूँ, और बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़े लिखे नहीं रहते हैं या कि मतलब इनको कुछ आता नहीं है, मतलब बहुत पढ़े लिखे रहते हैं और बहुत साल से काम करते हैं। ऐसे लोगों को देखा हूँ, सब उसी ट्रैप में फंसे हैं, मतलब कि समझ लो कि उसमें फंस गए हैं बिल्कुल, और उनको कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी निकाल देगा कंपनी जब उसका मूड करेगा। कंपनी निकाल देगा, या सीनियर किसी से बसबाजी हुई या किसी से लड़ाई झगड़ा किए, कंप्लेंट डालेगा एक, उसके बाद उसका टर्मिनेट हो जाएगा, किसी और बंदे को हायर कर लेंगे उससे कम सैलरी में। यही कंपनियों का काम है। कंपनियों को क्या अपना काम निकालना है, वो प्लान करेगा, आपको नहीं दिखेगा आपका क्या मतलब सिचुएशन, क्या कंडीशन है, कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको हटाएगा, दूसरा बंदा भरेगा उसमें। यही सीन है। और आपको एक्सपीरियंस है तो आप, अगर आपको नॉलेज, ये जो मोटा काम होता है ना, उसमें मतलब क्या चीज़ है, उसमें किसी को भर देगा, उसमें कुछ तो नॉलेज वाली बात ही नहीं, बस मेहनत करना है गधों की तरह। और जो नॉलेज जो ये वाला होता है, अकाउंटिंग की हो, आप MNC की हो, या किसी भी मतलब बड़े पोस्ट पे, मैनेजर पोस्ट पे या किसी ऐसे पोस्ट पे हो कि आपको कंपनी नहीं निकालेगी, क्योंकि देखो उसमें आपको नॉलेज रहेगा। सीनियर पोस्ट पे रहेगा, आपको नॉलेज रहेगा और आप कहीं भी लग सकते हो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझे नॉलेज है, मैं कहीं भी किसी भी कंपनी में लग सकता हूँ। तो वो चीज़ अलग चीज़ है, मतलब उसमें कंपनी आपको नहीं निकालेगी, क्योंकि उसमें पता है कि ये बंदों को इतना नॉलेज है। हाँ, अगर आप ज़्यादा सैलरी का डिमांड करोगे या कुछ ऐसा करोगे तो आपको हटाने का कोशिश कर सकता है। अगर उससे कम सैलरी में अगर बंदा ऐसा मिल रहा है आपके जैसा, तभी वो हटाएगी। बाकी तो ऐसे सीनियर पोस्ट का किसी के नहीं हटाती जल्दी कंपनी, क्योंकि उनको नॉलेज होता है, वो उतना काम किए रहते हैं, उतना साल उनको बिताया रहता है, और उनकी पूरी कंपनी का हर फील्ड का नॉलेज होता है, और कैसे क्या करना है हर चीज़ पता होता है। तो वही प्राइवेट नौकरी है, और प्राइवेट नौकरी किसी का नहीं होता है भाई। प्राइवेट नौकरी में अगर कैरियर बनाना है तो बड़े पोस्ट का बनाओ, छोटे मोटे पोस्ट पे ध्यान मत दो, तभी कुछ कर पाओगे लाइफ में। नहीं तो ऐसे ही काम करते रहो ज़िंदगी भर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने बड़े हो गए और उतना ही तुम्हारा खर्चा बढ़ता जाएगा। तुम हो गए, तुम्हारे फिर शादी होगी, शादी लड़के बच्चे सब में खर्चा बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। इसीलिए नौकरी की तैयारी करना है अगर प्राइवेट में ही, तो पोस्ट को अपने बढ़ाते रहो, अपने स्किल को डेवलप करते रहो, और अपना कुछ ऐसा बिजनेस का सेटअप डालो जिससे कि बिना काम किए वहाँ से पैसा आए, या रेंट वेंट पे अपना कुछ खेत बाड़ी कुछ भी मतलब ऐसे दे दो कि वहाँ से पैसा आता रहे। रेंट पे दे दो, या कि वहाँ पर मकान बना दो, वहाँ पर रेंट से वहाँ से पैसा आता रहे। तो ऐसा सीन करो कुछ, तभी कुछ हो पाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो तक इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।